अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉक्स एंड एनालिसिस। तो दोस्तों हम इकोनॉमी का टॉपिक कवर कर रहे हैं। आपको पता है कि जो इकोनॉमी का टॉपिक होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम सीएसएस की बात करें, पीएमएस की बात करें, ऐसे में तो कोई ना कोई डोमेन इसकी आ जाती है। जो इकोनॉमी का टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर आ जाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर आ जाता है, टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाती है, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है। सो हमने एक इकोनॉमिक सर्वे के नाम से पहले वीडियो अपलोड की है, जिसमें आपको ये पता लग सकता है कि हमारे पिछले साल टारगेट्स क्या थे और हमने कितने अचीव किए हैं। मतलब इस टाइम हम किस कंडीशन में, ये हमारी करंट सिचुएशन क्या है। और ये वाला जो टॉपिक है इसमें आपको ये पता लगेगा कि हमने आइंदा आने वाले साल के लिए क्या टारगेट सेट किए हैं, क्या हमारी अप्रोच होगी। मतलब कि बजट में ये चीज़ पेश की जाती है। सो ये बजट है बेसिकली जो हम पढ़ने जा रहे हैं 2025 से 26 का। आपको पता है कि हुकूमत ने 10 जून 2025 को ये बजट पेश किया है। सो इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। सो दोस्तों आपको पता है कि प्रोविंशियल हुकूमत अलग से बजट पेश करती हैं और फेडरल हुकूमत जो होती है वो अलग से बजट पेश करती है। ये बजट फेडरल बजट है, यानी कि फेडरल हुकूमत ने 2025 से 26 तक का ये बजट पेश किया। तो दोस्तों चलते हैं अपनी लेक्चर की तरफ। ये इस तरह से लेक्चर आपको समझाया जाएगा ताकि इस टॉपिक में से किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन आए आपको वन पेपर में या सब्जेक्टिव पार्ट में, तो आप क्वेश्चन सोल्व कर सको। सबसे पहली चीज़ देखिएगा, बजट। बजट क्या है? बजट हम कहते हैं कि हुकूमत एक साल के अंदर, फॉर एग्जांपल एक साल का बजट बनाने लगी है, तो एक साल के अंदर हुकूमत क्या चीज़ कमाएगी, क्या चीज़ खर्च करेगी, उस अर्न क्या करेगी, स्पेंड क्या करेगी, ये उसका बजट है। यानी कि ये एक फाइनेंशियल प्लान है हुकूमत का। एक वो हुकूमत क्या करती है कि एक साल का पहले प्लान बना लेती है कि इस साल हमने क्या क्या टारगेट्स होंगे, वो किस तरह से हमने अचीव करने हैं। ये जो टारगेट सेट किए जा रहे हैं, डेट्स बेसिकली अ बजट। जिस तरह हर बंदा अपने घर का भी मंथली बजट बना लेता है कि एक मंथ में मैंने 50,000 में, 1 लाख में, 2 लाख में मैंने गुजारा करना है। वो किस तरह से गुजारा करना है वो डिवीजन कर लेता है कि इतने में जब मेरा बिल आएगा, इतना मैंने घर में खर्चा करना है, खाने पीने का इंतजाम होगा, बाकी जो बचेंगे मैंने आउटिंग करनी, होटलिंग करनी, मतलब कि कुछ भी हो सकता है। ये बजट होता है। सो चलते हैं कि टोटल बजट कितना है हमारा। सो हुकूमत के मुताबिक जो टोटल इनकम होगी हमारी इस साल, दैट इज, ये आपके पास रुपीज में दी गई है, यानी कि 17,573 बिलियन रुपए। इतनी हमारी टोटल इनकम है। एक्सपेंसेस कितने हैं? ये 19,278 बिलियन रुपए, इतने हमारे एक्सपेंसेस हैं। सो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि इनकम हमारी कम है, एक्सपेंसेस हमारे ज्यादा है। तो इसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि हमें डेफिसिट हो, यानी कि ये जो रकम आपको नजर आ रही है, तो इतनी रकम का 1,705 बिलियन रुपए का हमें नुकसान हो रहा है। यानी कि आमदनी कम है, अखराजात ज्यादा है। तो इसका मतलब कि दरमियान में एक ऐसी अमाउंट बच गई जो हमें नुकसान हो रहा है। ये रकम पूरी करने के लिए ये देखिएगा, आगे मैंने लिखा है कि गवर्नमेंट विल बोरो मनी। हुकूमत कर्जा लेगी, अपने लोकल बैंक से ले सकती है या इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड्स है, जो जैसे आईएमएफ है उसके पास जा सकती है, या अपने दोस्त ममालिक के पास जा सकती है। दोस्तों मसला सिर्फ यहीं पे आता है। या तो हुकूमत ये करी अपनी इनकम बढ़ा ले। इनकम कैसे बढ़ सकती है? अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा ले, या फिर टैक्स की जो रेशो है वो ज्यादा कर ले। हमारी जीडीपी का तकरीबन 10% टैक्स होता है, इसकी रेशो बढ़ा ले। इस तरह से इनकम बढ़ सकती है। दूसरा ये, या अपने एक्सपेंसेस कम कर ले। एक्सपेंसेस कैसे कम करने हैं? ये जो शाही जिंदगी गुजारने लगे हुए हैं हम, वो जिंदगी हुकूमत गुजारना बंद कर दे। देन क्या होगा? हमारे एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। जब एक्सपेंसेस कम हो गए तो इसका मतलब कि फिर ये जो दरमियान में डेफिसिट आ रहा है ये कम हो जाएगा, या ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। फिर हमें कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। सो ये हमारा बजट की इस टाइम की सिचुएशन है। तो देखते हैं कि हमारे सोर्स ऑफ इनकम क्या है। एक तो है एफबीआर जो टैक्स इकट्ठा करती है। ये कितना टारगेट है? 14,131 बिलियन रुपए, यानी कि इतने उसने इकट्ठे करने हैं। ये तो है जो टैक्स इकट्ठे करेंगे। एक है जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, यानी कि इसके अलावा जो गवर्नमेंट खुद टैक्स लगा देगी। जिस तरह पेट्रोलियम लेवी पे लगा दिया जाता है ना टैक्स, टेलीकॉम फीस पे, यानी कि टेलीकॉम फीस इकट्ठी की जाती है। ये टोटल होगी 31,170 बिलियन रुपए, यानी कि 14,131 बिलियन रुपए टैक्सेस, यानी कि जो आवाम से लेंगे, सैलरी या सेल टैक्स लगाएंगे, इनकम टैक्स लगाएंगे, वो इकट्ठे करेंगे। बाकी जो टैक्स होंगे 3170 बिलियन रुपए के, वो पेट्रोलियम लेवी लगाई जाएगी, यानी कि पेट्रोलियम पे जो टैक्स लगा दिया जाता है। टेलीकॉम फीस होगी, वो टैक्स लगा दिया जाएगा। इस तरह से बाकी अमाउंट हुकूमत इकट्ठा करेगी। सो चलते हैं मेजर टैक्स कौन से हैं। सो इनकम टैक्स है हमारे पास, सेल टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है,
ये जो है FBR यानी कि टैक्स इकट्ठा करता है हमारे पास। इनकम टैक्स जिस तरह हुआ, ये कौन सा टैक्स है? आप एक बिजनेस करते हो, उस बिजनेस में आपको जो प्रॉफिट होता है हुकूमत उस पर टैक्स लेती है, डेट इज अ इनकम टैक्स। या आपकी जो सैलरी आती है मंथली, उसमें से हुकूमत टैक्स काट लेती है। सेल्स टैक्स वो टैक्स होता है जब आप कोई चीज़ परचेज करते हो तो उस पर जो टैक्स देते हो वो सेल टैक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में गए, आपने कोई चीज़ खरीदी है जी, फॉर एग्जांपल 10,000 की, तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो सेल टैक्स होगा। कस्टम ड्यूटी, जो चीज़ें हुकूमत बाहर से आप मंगवाती है, जो चीज़ आप बाहर से मंगवाना चाहते हो, चाइना से कोई चीज़ मंगवा रहे हो, उस पर टैक्स लगा देगी, वो कस्टम ड्यूटी के नाम से होगी। अच्छा, अब दूसरा ये है कि NFC अवार्ड, यानी कि सूबों को फेडरल जो है वो, जो टोटल उसके पास बजट इकट्ठा होता है, इनकम आती है, उसमें से कुछ पैसे सूबों को देती है। जिस तरह उसमें से जो टोटल अमाउंट होगी, उसमें से 51.74% वो पंजाब को देगी, 24.55% वो सिंध को देगी, खैबर पख्तूनख्वा को 14.62, और साथ 1%। ये जो 1% आपको नजर आ रहा है, ये इस वजह से है क्योंकि KPK में आपको पता है कि वार ऑन टेरर है, जंग लड़ रहे हैं हम दहशतगर्दी के खिलाफ, इस वजह से 1% ज्यादा दिया जाएगा। अच्छा, बलूचिस्तान को 9% दिया जाएगा। सो टोटल आपको ये नजर आ रहा है कि 8,206 बिलियन रुपीज जो है वो प्रोवेंसीज को दिए जाएंगे। सूबे के पास कुछ फेडरल के पास जो टोटल इकट्ठे होंगे, उसमें से ये इतने प्रोवेंसीज को चले जाएंगे। सो दोस्तों, ये एक 18वीं अमेंडमेंट में हमने पास किया था कि ये हमने पैसे सूबों को देने होते हैं। इस पे ये एक वाहद ऐसी चीज है जिसकी वजह से जो 18th अमेंडमेंट है उस पे क्वेश्चनिंग भी होती है कि बहुत सारे पैसे ऐसे हैं फेडरल के जो प्रोविंसेस को चले जाते हैं NFC अवार्ड के तहत। तो उसके बाद जो फेडरल है उसके पास पैसे बहुत कम बच जाते हैं, उसने दफाई अपना सिस्टम चलाना है, उसने तरक्याती काम चलाने हैं, उसने फिर जो कर्जे लिए हुए हैं वो वापस करने हैं, तो उस पे सूद वापस करना है। तो ये फिर उसके हुकूमत के पास पैसे बहुत कम बच जाते हैं। इस वजह से ये एक वाहद ऐसी चीज़ है 18th अमेंडमेंट में, जिसके ऊपर क्वेश्चनिंग की जाती है कि 18th अमेंडमेंट में मजीद कुछ चीज़ें चेंजेस करने की हमें ज़रूरत है। तो देखते हैं कि हमारी मेजर एक्सपेंसेस कौन से हैं दोस्तों। इंटरेस्ट हमने देना होता है लोन पे, जो कर्जे लिए हुए उस पर सूद देना है, ये हमारा जाएगा 6,501 बिलियन रुपीज़। इसके अलावा डिफेंस पे कितना, डिफेंस के लिए कितना बजट रखा गया है? 2550 बिलियन रुपए हमने डिफेंस के लिए रखा है। पेंशन, जो लोग आपको पता है रिटायर हो जाते हैं उनकी पेंशन लगती है, 1186 बिलियन रुपए उसकी पेंशन पे चले जाएंगे। तरक्याती बजट कितना है? 1,000 बिलियन रुपीज का हमारा फेडरल का तरक्याती बजट है, यानी कि इसके रोड्स कंस्ट्रक्शन वर्क किया जाएगा, हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, स्कूल बनाए जाएंगे, मोटरवेज बनाई जाएंगी, इस तरह के काम। नेक्स्ट है दोस्तों सब्सिडी। सब्सिडी क्या होती है? हुकूमत गरीब लोगों को सहूलत देती है, यानी कि एक्स्ट्रा पैसे देती है, वो सब्सिडी होती है। इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए उन्हें पैसे देती है, वो सब्सिडी होती है। फॉर एग्जांपल, अब आम जो लोग हैं जो कारोबार कर रहे हैं, उन्हें फॉर एग्जांपल एक बिजली का जो यूनिट है वो 60 रुपए में पड़ता है, लेकिन हुकूमत क्या करती है, इंडस्ट्री को अगर 10 रुपए सस्ती कर दे तो ये सब्सिडी है कि उसे 50 रुपए कर दिया। वो क्यों कर दिया? ताकि जो प्रोडक्ट बनेगी वो फिर उसकी कॉस्ट कम आएगी, तो जब लोगों के पास जाएगा तो वो उसकी प्राइस ज़्यादा नहीं होगी, यानी कि वो एक्सपेंसिव नहीं होगी। सो इसको सब्सिडी कहते हैं। सो गवर्नमेंट टोटल सब्सिडी कितनी देगी, उसके लिए कितना बजट में अमाउंट रखी है? डेट इज 1186 बिलियन रुपीज़, यानी कि 1186 बिलियन रुपए हुकूमत ने सब्सिडी देनी है इलेक्ट्रिसिटी पे, वीट पे, फार्मर्स को हाउसिंग सपोर्ट में, यानी कि ये सब्सिडी दी जाएगी। सो दोस्तों, नेक्स्ट है डेवलपमेंट बजट। ये पब्लिक सेक्टर में जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके लिए, जिस तरह पीछे हम पढ़ भी आए हैं, 1,000 बिलियन रुपीज रखा गया है फेडरल का कि इतना यह तरक्याती बजट में इस्तेमाल होगा, जिसमें प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? रोड्स बनाए जाएंगे, डैम्स है, एजुकेशन है, हेल्थ है, IT या पार्क्स वगैरह है। ये कंस्ट्रक्शन, इनकी कंस्ट्रक्शन के लिए ये बजट एलोकेट किया गया है। दोस्तों, सोशल प्रोटेक्शन क्या चीज़ है? कि गरीबों की मदद के लिए जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिस तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इसके लिए बजट में टोटल कितने पैसे रखे हैं? 450 बिलियन रुपए इसके लिए हमने बजट में रखे हैं। इसके अलावा एहसास प्रोग्राम या फूड फूड एंड हेल्थ सब्सिडीज है, बैतुल माल है, उनके लिए ये पैसे इस्तेमाल होंगे। दोस्तों, नेक्स्ट है मैनेजिंग दी डेफिसिट। अब आपको पता है कि हमें नुकसान हो रहा था, हमारी आमदनी कम थी, हमारे जो अखराजात थे वो ज़्यादा थे। सो उसमें हमें ये 1705 जो बिलियन रुपए है, इतना नुकसान हो रहा था। सो हुकूमत ये नुकसान कहाँ से पूरा करेगी? इसके लिए हमें कर्जा लेना पड़ेगा, या हम बैंकों से कर्जा लेंगे, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से कर्जा लेंगे, या अपने जो अदारे जो हमारे नुकसान में जा रहे हैं उन अदारों को हम प्राइवेटाइज करेंगे, ताकि वो हमारे अदारे जो हमें नुकसान दे रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान स्टील मिल है,
जहाँ जहाँ से हमें फ़ायदा नहीं हो पा रहा उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, तो वहाँ से भी पैसे हमें आ सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, आपको पता है कि इस बार हुकूमत ने ये भी कहा था कि हम क्लाइमेट चेंजेस की तरफ, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए भी बजट में पैसे रखेंगे ताकि इसको भी डील किया जा सके। सो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए हुकूमत ने 587 बिलियन रुपीस रखे हैं, यानी कि ये कहाँ पर यूज़ होंगे? क्लीन एनर्जी के लिए, सोलर ट्यूबल्स के लिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए ये इतनी अमाउंट इस्तेमाल होगी। दोस्तों ये बजट में जो अमाउंट रखी जा रही है ये ज़रूरी नहीं सारी इस्तेमाल भी हो जाएगी, लेकिन ये एक टारगेट है कि इतना रखा जाएगा, अदरवाइज ये 100% नहीं इस्तेमाल होते होते। सो कंक्लूजन, ये जो हमारे पास बजट था इसमें डेवलपमेंट पे फोकस किया गया है और हमारे सर्वाइवल पे फोकस किया गया है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात की जा रही है। आपको पता है कि इन्फ्लेशन एक वक्त ऐसा था कि इन्फ्लेशन हमारी 29% पे चली गई थी, फिर हमने इस इन्फ्लेशन को कम किया जो 4.6% पे आ गई है। तो ये बहुत अचीवमेंट थी हमारी पिछले बजट की। तो गरीब लोगों को फायदा दिया जाएगा, जिस तरह हमने पढ़ा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ग्रीन इकोनॉमी अभी हम पढ़ के आए हैं, आईटी को प्रमोट किया जाएगा। 2000 मेगावाट हुकूमत ने अलग से रखे हैं ताकि आईटी के काम को प्रमोट किया जा सके, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के। तो दोस्तों ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें आपको अ, हर किस्म का इकोनॉमी का जो टॉपिक है वो कवर हो सके कि हुकूमत ने जो बजट पेश किया है उसमें क्या टारगेट सेट किए हैं, उसके लिए कितनी अमाउंट यानी कि एलोकेट की है, ये आपको बताना था। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। हम डॉन न्यूज़पेपर के रोज़ाना के एडिटोरियल ओपिनियन पेज के जो आर्टिकल्स होते हैं उसका एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स को स्टडी करते हैं और ये इकोनॉमी के रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं इसको स्टडी करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको सी एस एस पी एम एस पी पी एस सी एफ पी एस सी के रिलेटेड आपको लेक्चर मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों हम ऑनलाइन एकेडमी भी चला रहे हैं। जो लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, अ, वो किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, सी एस एस पी एम एस एफ पी एस सी पी पी एस सी, वो मुझसे रब्ता कर सकता है चैनल के थ्रू। मेरा नंबर आपको गिवन होगा, तो आप मेरे नंबर से मुझे व्हाट्सएप कांटेक्ट या वैसे कांटेक्ट करके कम से कम फीस में इंशाल्लाह आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।